दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। ओम साईं राम, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फिर एक आज छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी, महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कथा जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों एक बार एक गांव में एक किसान होता है जो अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के निवारण हेतु गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार बारिश पर्याप्त न होने के कारण सारी की सारी मेहनत और सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरी पत्नी है मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे इतना परेशान कर देती है जिससे मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में ही नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुन रहे होते हैं। किसान अपनी सारी दुखों की बातें बोलता चला गया। अपने जितने कष्ट थे जीवन के वो सारी बातें श्री बुद्ध जी को सुनाता चला गया। बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, लगता है वो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता चला गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध शांत चित्त से, हल्के मन से उसकी सारी की सारी समस्याएं सुनते चले गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्या बताता चला गया। आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। जब किसान का सब्र टूट गया, उसने देखा कि मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं दे रहे हैं, तो वह गौतम बुद्ध से बोला। वो थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोला, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बुद्ध जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं और कुछ समय बाद चली जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी अपने भी पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई निकल नहीं सकता। वास्तव में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से फंसा हुआ है। ये जो घर की समस्याएं हैं, मैं इन समस्याओं का निवारण, समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। इतनी बात सुनने की देरी थी कि वह किसान क्रोधित हो गया। वह बोला कि सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था, आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना ही व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बेकार ही आपके पास चला आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो? इसी समस्या के कारण दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई दुखी नहीं है। एक काम करो, तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, यह जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। यह कहानी हमें बताती है कि यदि किसी के जीवन में सुख और दुख ना आए तो उसका जीवन बेकार है, लेकिन इस संसार में हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आता है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही ना। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यह कहानी हमें बताती है कि किसी का भी जीवन ऐसा नहीं जाता कि जिनके जीवन में सुख और दुख ना हो, लेकिन हम ये सोच लें कि और सुख और दुख तो जीवन में आने ही हैं, तो हमारी सारी समस्या ही ख़त्म हो जाए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन प्रेस करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए आपके अपने YouTube चैनल पांडेश्वर पांडे पर लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।